हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रायगोनोमेट्री का पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें मैंने आपको कुछ सम करा चुके प्रीवियस लेक्चर में। आज मैं 2 सम लेके आया हूं, इसको मैं बताता हूं आपको क्या कैसे सॉल्व होएगा। देखो, पहले सम में क्या बोलता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश तक बढ़ता है। मतलब कोई अगर सूर्य मान लो ऊपर ही रहेगा और उसका जो कोण बन रहा है, मान लो ये आपका क्षैतिज जो है इसके ऊपर ही कोण बनेगा। मतलब अगर कोण बन रहा है तो ज़मीन पर बनेगा, किसी भी चीज़ पर बनेगा, वो क्षैतिज ही रहेगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 तक बढ़ जाता है। मान लो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 30 बनता है, 30 डिग्री। बोलता है 30 से 60 तक बढ़ जाता है। 30 से 60 मान लो जब बढ़ेगा तो इधर आगे ही आएगा 60 तक बढ़ जाता है। तो खंभे की छाया, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक खंभा लेना पड़ेगा तभी उसकी छाया बनेगी। अब ये मान लो हो गया खंभा। अब सूर्य यहाँ पे था, तो जब इसका कोण बन रहा था यहाँ पे पहले 30 बन रहा था, फिर बोलता है कि 60 अंश जब हो जाता है तो इसकी जो खंभे की छाया है, ये छाया क्या होती है, 5 मीटर कम हो जाती है। मतलब ये जो है ये 5 मीटर इसका कम हो जाता है, क्योंकि बोल रहे 60 डिग्री बनेगा। अब 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 30 यहाँ पे बन रहा था, तो ये इतना कम होगा ना, ये कम हो गया 5 मीटर। तो मान लो अब ये 5 मीटर कम हो गया, तो बोल रहे उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो खंभे की ऊंचाई, खंभा यही है। अब देखो, आप समझो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे सूर्य रहेगा तो इसकी जो प्रतिबिंब, मान लो ये सूर्य है आपका, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर ही बनेगा ना। अब इधर बन रहा है, पहले इतना बनता था प्रतिबिंब, फिर जब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इधर कर दिया, कोण को 60 डिग्री कर दिया, तो जब कोण 60 डिग्री हुआ, छाया इतनी बनी, तो फिर ये आपका खंभा वही सेम ही रह गया। तो अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, और इसको मान लेते हैं, ये दिया नहीं है तो इसको मान लेते हैं x है। इसको नामकरण करना है तो आप लिख सकते हो ABC, इसको हम लिख देते हैं D। अब इसमें आपको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। खंभे की ऊंचाई है h, हमको फाइंड आउट करना है h। तो हम देखते हैं पहले त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब इसमें देखो h/x आप लिख सकते हो, जो दिया उसको नीचे लिख दिए, h दिया था h लिखे, /x कर दिए। अब h/x ये आपका 90 डिग्री ही रहेगा, सीधा खंभा है। ये h आपका लंब हुआ, ये हुआ आधार, क्योंकि को 90 डिग्री और थीटा जिस पे बनता है वही आधार होता है। बराबर हो गया tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60, तो h/x यहाँ से आएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h की वैल्यू आई x√3। इसको समीकरण 1 मान लो। अब आगे देखते हैं आप त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब इसमें आप जाएंगे तो ये जो आधार आपका x यहाँ पे बन रहा था इतना, अभी आधार आपका x+5 होएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं h, लंब तो सेम ही रहेगा, h/x+5 इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा 60 बन रहा था, लेकिन जब आप इतना पूरा ले लिए त्रिभुज ये, तो आपका थीटा जो हुआ tan 30 हो गया, तो tan 30 अंश। अब इसको आप आगे लिख सकते हो x/x+5, और tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ये इतना हुआ। अब यहाँ से देखो, h की वैल्यू निकालना है तो मुझे x गायब करना पड़ेगा। यहाँ पे h हो गया। अब x को गायब करना है तो x यहाँ से अगर निकालोगे तो h/√3 आएगा, क्योंकि h ही निकालना है ना। तो x की वैल्यू लिख सकते हैं h/√3 + 5/1/√3। इसके आगे सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर देता हूँ। क्या है, h/h + 5 इक्वल टू 1/√3। अब ये h है, ये √3 का इसमें गुणा होएगा, h+5√3 होएगा /√3 इक्वल टू 1/√3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, h√3 h+5√3 1/√3। इसका गुणा होएगा h इंटू √3 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 1 की जगह पे h का गुणा 1, h+5√3। h इधर आ गया, 3h 2h ये घटेगा, 2h आ जाएगा 5√3। h की वैल्यू जो आई 5√3
अपॉन 2, ये आपका आंसर हुआ हाइट। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये सब जो मैंने किया ये सब आपका कैलकुलेशन है, केवल आपको देखना कितना है, इतना ही देखना है। इतना अगर आपको आ गया दिमाग में तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो ये आपकी एच की जो वैल्यू है 5√3/2 है, मतलब खंभे की जो ऊंचाई है वो 5√3/2 है। इसके अलावा दूसरा सम जो दिया है उसमें अवनमन कोण दिया है। तो आओ देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है। बताया था मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में, तो फिर से उस पर एक सम बता देता हूँ आपको अवनमन कोण पे। देखो बोल रहे 18 मीटर ऊंचे मकान की छत। अब मकान है, मान लो ये मकान है, ये मकान की छत से किसी मीनार के पाद का, अब मीनार मान लो, मीनार थोड़ा बड़ा करते हैं इससे, ये मीनार है, बोल रहे छत का जो है मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण जो होता है, उन्नयन कोण होता है जो नीचे से हम देखते हैं तो बनता है, अवनमन कोण ऊपर से देखेंगे। अब यहाँ से अवनमन कोण मान लो ये करते हैं, इसको ये मिला देते हैं पहले दोनों के पाद को। अब इसके सामान में एक आप रेखा खींच लिए। अब जब इसको मिलाएंगे ना तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण, ये आपका अवनमन कोण होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है अवनमन कोण 30 है, तो मैंने 30 अंश कर दिया। फिर बोल रहा जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से क्या बोला उसने, 18 मीटर ऊंचे मकान की छत से किसी मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, जबकि उसने ये नहीं बोला कि दूसरी जगह से, यही बोल रहा है कि किसी मीनार के पाद का मकान की छत से। तो ये जो उन्नयन कोण है ना, उसके लिए उसने कुछ दूसरा नहीं बोला, तो जो इसका उन्नयन कोण बनेगा वो भी मकान की छत से ही बनेगा। अब मकान की छत ये है और इसका उन्नयन कोण ऊपर देखने पे बनेगा, ये बना आपका 60 अंश। अब हो गया आपका। अब इसने बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, तो मीनार की ऊंचाई, आपकी मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसको मान लेते हैं h। 18 मीटर ऊंचे मकान की छत, तो मकान ये हो गया आपका 18 मीटर, इसको मान लेते हैं नीचे x। नाम लिखना है तो लिख दो ABCDE। अब आप लगा दो त्रिभुज में। जब ये देखो, ये अगर आप इसके समांतर में सिमिलर में खींचे, ये सिमिलर में खींचे हैं, तो आप एकांतर अंतर कोण जानते हैं, बराबर होता है, तो ये भी 30 ही होएगा। अब ये 30 होएगा, तो अगर आप त्रिभुज इसमें EDA में लेंगे, त्रिभुज ADE में, अब जब इस त्रिभुज में आप लेते हैं तो देखो क्या होता है, ये आपको पता है, ये पता है, तो मैं लिखता हूँ 18/x। अब देखो ये आपका 90, ये कोण है, तो ये हो गया लंब, लंब बटे आधार मतलब 10 30 अंश 18/x। अब 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो होता है 1/√3। तो यहाँ से x इसमें गुणा होएगा, √3 इसमें, x की वैल्यू कितना आ गया 18√3। इसको हम रखते हैं ऐसे, चूँकि मुझे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, ये देखो ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो अगर ये 18 मीटर है तो ये यहाँ तक, यहाँ से 18 मीटर ये होएगा, यहाँ से यहाँ तक होएगा ना, ये हो गया आपका 18 मीटर। अब ये 18 हो गया, अगर इसकी लंबाई आपको निकल जाए BC की, BC निकल जाएगा, 18 मीटर आपको उसके नीचे का पता है, दोनों ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं त्रिभुज, इधर साइड में ही लिखते हैं, इधर त्रिभुज, किधर लिखे हैं, त्रिभुज इधर लिख देते हैं, त्रिभुज ACB या ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखो ये यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो पूरा h माने हैं, तो अगर उसमें 18 निकाल देंगे तो कितना होएगा, h माइनस 18। देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा h है और यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, तो अगर इसको निकालना चाहेंगे तो आप माइनस ही करेंगे ना, तो h माइनस 18 हो गया आपका ये अपान ये। अब ये देखो ये x है तो ये भी उतना ही होएगा, x की वैल्यू कितना है 18√3। और देखो अभी इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये 90 हुआ, ये 60 हुआ, ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो ये लंब बटे आधार कितना हो गया 10। अब यहाँ पे 60 है तो 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, h माइनस 18/18√3 और इसकी वैल्यू कितना आएगा 10 60 की √3। अब इसका अपान 1 लिख सकते हो, त्रिया गुणा हो जाएगा, h माइनस 18, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 18 और √3 का गुणा 3, 18 × 3 = 54,
सीधे लिखते हैं। फिर एच की वैल्यू ये 18 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 18 त्रिक 18 चौक 72, एक 18 और जुड़ेगा तो 4 हो गया ना, मतलब 72, 72 मीटर आपका ये आंसर आ गया एच, और एच ही आपका मीनार है, हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखना है कि टेन लग रहा है, साइन लग रहा है, कॉस लग रहा है, और आपको देखना है कि फिगर बनेगा कैसे। आप केवल जो दिया है उसको पढ़ के उसी हिसाब से फिगर आउट करेंगे, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा।